आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े जाने पहचाने सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब सब कुछ सही हो रहा है, बहुत मेहनत की जा रही है, प्रगति भी हुई है, लेकिन फिर भी एक जगह आकर जैसे पहिए जाम हो गए हों। एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर बार उससे टकराकर रुक जाते हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने जा रहे हैं वो इसी अनुभव की गहराई में उतरते हैं। ये स्रोत दाजी का एक संदेश है। इसका शीर्षक है आसमान छूने का प्रयास और उपशीर्षक है कैसे विनम्रता उस सीमा को भंग करती है जिसे अहंकार निर्मित करता है। ये योगाश्रम शाहजहांपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर 20-22 फरवरी 2026 को दिया गया था। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इस रुकावट को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कैसे हमारी अपनी ही सबसे बड़ी ताकत, हमारी उपलब्धियां ही कभी-कभी हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। हम अहंकार के इस बेहद महीन जाल और विनम्रता के उस रास्ते की पड़ताल करेंगे जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है। चलिए, तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है हमें उन पहले 3 साधकों को संक्षेप में याद कर लेना चाहिए। हाँ, ताकि हम चौथे साधक की स्थिति को बेहतर समझ सकें। बिल्कुल। तो पहला था वो विभाजित हृदय वाला साधक, है ना, जो इच्छा और आकांक्षा के बीच फंसा था। सही। दूसरा था उद्देश्य का जागरण, जिसके पास ऊर्जा तो थी पर कोई साफ दिशा नहीं थी, एक तरह की बेचैनी थी। और तीसरा था सुदृढ़ आधार का निर्माण, वो साधक जो अभ्यास तो कर रहा था पर उसे अपने ही आंतरिक बदलाव पर, अपने अनुभव पर भरोसा नहीं हो रहा था। और अब हम मिलते हैं चौथी साधक से। स्रोत के अनुसार ये साधक इन सब मुश्किलों को पार कर चुका है। उसने सही चुनाव किए हैं, उसके पास एक उद्देश्य है और रास्ते पर पूरा विश्वास भी है। सुनने में तो सब कुछ एकदम बढ़िया लगता है, पर फिर भी स्रोत कहता है कि उसका विकास रुक गया है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। जिस चीज ने हमें यहाँ तक पहुंचाया वही हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसी सीढ़ी में फंस जाए। आपने बिल्कुल सही विरोधाभास पकड़ा है, और यही इस अवस्था की सबसे मुश्किल बात है। यहाँ समस्या क्षमता या मेहनत की कमी की नहीं है, बल्कि जिन उपलब्धियों और अनुभवों ने उसे यहाँ तक पहुंचाया वही अब एक आरामदायक लेकिन अदृश्य पिंजरा बन गई हैं। इसे समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है, एक ग्रीन हाउस में लगे पेड़ की। ग्रीन हाउस, अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, कल्पना कीजिए एक पेड़ की। उसकी जड़ें मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, पत्तियां हरी भरी हैं, वो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। ग्रीन हाउस उसे सुरक्षा देता है, सही माहौल देता है। लेकिन एक दिन वो पेड़ बढ़कर ग्रीन हाउस की कांच की छत से जा टकराता है। अब उसका विकास रुक गया है। अच्छा। यहाँ ग्रीन हाउस हमारा अहंकार है और उसकी छत वो कहानी है जो अहंकार खुद को सुनाता है। मैं इतना बढ़ चुका हूं, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वो पेड़ उस कांच की छत को ही असली आसमान समझ लेता है और मान लेता है कि वो अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। वाह! तो अहंकार कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित माहौल है जो हमने खुद ही बनाया था। बिल्कुल। और जो अब हमारी सीमा बन गया है। स्रोत इसे आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे सूक्ष्म अवरोध कहता है। ऐसा क्यों? बाकी बाधाएं तो फिर भी समझ में आती हैं, पर ये सबसे सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि ये खुद को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि रास्ते के रूप में दिखाता है। सोचिए, एक साधक जिसने वर्षों साधना की हो, अनगिनत शास्त्रों का अध्ययन किया हो और जो विनम्रता जैसे विषय पर घंटों धारा प्रवाह बोल सकता हो, वही व्यक्ति अहंकार की इन कुटिल चालों के प्रति सबसे ज्यादा असुरक्षित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार अब आध्यात्मिक भाषा बोलता है। वो ज्ञान और अनुभव के कपड़े पहन लेता है। लेकिन क्या अपने अनुशासन या मेहनत पर गर्व करना हमेशा बुरा ही होता है? क्या थोड़ी सी महत्वाकांक्षा या खुद पर भरोसा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता? इसे पूरी तरह से ग्रीन हाउस मान लेना, क्या ये थोड़ा अतिसरलीकरण नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उपलब्धियां या उन पर महसूस होने वाला संतोष अपने आप में समस्या नहीं है, वो तो मील के पत्थर हैं। समस्या तब पैदा होती है जब इन उपलब्धियों का ढेर एक पहचान बन जाता है, जब मैंने ये किया बदलकर मैं यही हूं बन जाता है। और वो पहचान चाहे कितनी भी पवित्र या आध्यात्मिक क्यों ना दिखे, अंततः अहंकार का ही एक रूप है। स्रोत में हृदय के भीतर 2 भेड़ियों वाले एक पुराने रूपक का भी जिक्र है। एक निम्नतर भेड़िया है, हमारी इच्छाएं, क्रोध, लालच।
इसे पहचानना आसान है क्योंकि वो घुर्राता है, शोर मचाता है। लेकिन अहंकार उच्चतर भेड़िए की खाल पहन सकता है। मतलब वो सद्गुण, भक्ति, सेवा या आध्यात्मिक तीव्रता के भ्रम में छिप जाता है। ये फुसफुसाता है, देखो तुम कितने समर्पित हो, और यही फुसफुसाहट उसे बेहद खतरनाक बना देती है। ये बात समझ में आती है। भौतिक जगत में तो बाजार है, प्रतिस्पर्धा है, कोई बॉस या यहाँ तक कि असफलता भी हमारे अहंकार को नियंत्रण में रखती है। एक तरह का रियलिटी चेक मिलता रहता है। एकदम सही। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे बाहरी नियंत्रण अक्सर नहीं होते। आप अपने मन में आत्ममहत्व का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं और उसे भक्ति का नाम दे सकते हैं। कोई हर 3 महीने में आपकी आंतरिक प्रगति की रिपोर्ट नहीं मांगता। इसलिए इस मार्ग की यही कोमलता और आंतरिकता अहंकार के इस जाल को और भी प्रभावी बना देती है। तो ये अहंकार एक ऐसे पात्र की तरह है जो पहले से ही भरा हुआ है। स्रोत में कहीं ये बात आती है कि विकास के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, कुछ नया ग्रहण करने की इच्छा और उसे ग्रहण करने के लिए आंतरिक रिक्तता। बिल्कुल। जो पात्र ज्ञान, अनुभव और अपनी उपलब्धियों की कहानियों से पहले ही लबालब भरा है, उसमें और कुछ नया कैसे भरा जा सकता है? अहंकार चेतना में ठीक उसी जगह को घेर लेता है जहां पर विकास होना था, जहां कुछ नया अंकुरित होना था। वो नई संभावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता। स्रोत में आध्यात्मिक घमंड के कुछ बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कोई कहे, मैं 20 वर्षों से साधना कर रही हूँ, या मैं इन शिक्षाओं को बहुत गहराई से समझती हूँ, या फिर मैंने इस मार्ग के लिए बहुत त्याग किया है। ये बातें तो सच हो सकती हैं, इनमें गलत क्या है? तथ्यात्मक रूप से ये बिल्कुल सत्य हो सकते हैं, और यही तो जाल है। समस्या तथ्य में नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई पहचान में है। जब सत्य पहचान बन जाता है तो ये विकास में बाधा बन जाता है। प्राचीन परंपराएं इसे अभिमान कहती हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म गर्व जो तुलना के माध्यम से फुसफुसाता है, मैं उनसे आगे हूं। या फिर कभी-कभी झूठी विनम्रता में भी छिप जाता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जबकि भीतर ही भीतर वो चाहता है कि कोई उसकी इस महान विनम्रता की प्रशंसा करे। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि अहंकार अपने आप में कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक वर्णक्रम, एक स्पेक्ट्रम है। इसमें स्पिरिचुअल एनाटॉमी नाम की किताब का भी उल्लेख है। ये स्तर क्या है, ये जानना दिलचस्प होगा। यानी खुली हेकड़ी, उसके ऊपर है गर्व जो थोड़ा परिष्कृत है। फिर आता है पूर्ण विश्वास, जहां आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। उसके बाद है उपस्थिति, यानी बस होना, बिना कुछ साबित करने की जरूरत के। और सबसे ऊपर अहंकार का सबसे परिष्कृत रूप है विनम्रता। 1 मिनट, विनम्रता अहंकार का उच्चतम रूप है, उसका अभाव नहीं? ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। आमतौर पर हम तो यही सोचते हैं कि विनम्र होने का मतलब है अहंकार को खत्म कर देना। बिल्कुल, और यही इस संदेश का केंद्रीय विचार है। विनम्रता अहंकार का अभाव नहीं है, ये उसका शुद्धतम और सर्वोत्तम रूप है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति का पूर्ण विश्वास स्वयं की छोटी मैं में नहीं, बल्कि अपने से कहीं अधिक महान सत्ता में, उस स्रोत में होता है जिससे वो जुड़ा है। तो इसे एक मांसपेशी की तरह समझ सकते हैं? एकदम सही। समस्या अहंकार रूपी मांसपेशी नहीं, बल्कि ठोस अहंकार है। वो अहंकार जो एक ही स्तर पर, मान लीजिए गर्व या घमंड के स्तर पर, अकड़ गया है और बदलने या विकसित होने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो अगर ठोस अहंकार ग्रीन हाउस की छत है, तो फिर विनम्रता वो खुला आसमान है। लेकिन ये सच्ची विनम्रता है क्या? ये कैसा महसूस होती है? क्योंकि जैसा हमने अभी बात की, ये झूठी विनम्रता या खुद को छोटा दिखाने का दिखावा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से परिभाषित करता है। यह इस विराट सृष्टि व्यवस्था में अपने स्थान का सही बोध है। यह आत्मनिंदा नहीं, आत्म जागरूकता है। स्रोत में हिमालय की चोटी वाली उपमा दी गई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो बहुत सटीक है। सोचिए, एक हिमालय की चोटी इसलिए विनम्र नहीं है कि वो खुद को एक छोटा सा पत्थर मानती है। उसे अपनी ऊंचाई, अपनी भव्यता का पूरा एहसास है। वो इसलिए विनम्र है क्योंकि वो ये भी जानती है कि वो एक ऐसी विशाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो किसी एक शिखर से कहीं ज्यादा बड़ी और महान है। ये परिप्रेक्ष्य का बोध ही सच्ची विनम्रता है। और स्रोत कहता है कि सच्ची विनम्रता तब आती है जब विशेष होने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम सब कहीं ना कहीं विशेष बनना चाहते हैं। हाँ, पर जब तक ये विशेष होने की जरूरत बनी रहती है, तब तक हम अपनी एक छवि को बनाए रखने
और उसकी रक्षा करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब ये जरूरत खत्म हो जाती है तो जो बचता है वो है दिखावे के बिना उपस्थिति, आत्म प्रदर्शन के बिना शक्ति और दूसरों से तुलना किए बिना आत्मविश्वास। आप कम नहीं होते, बल्कि आप अपनी छवि को ढोने के भारी बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जो ऊर्जा पहले इस छवि को बचाने में खर्च हो रही थी, वही अब विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाती है। विनम्रता आपको संकुचित नहीं करती, ये आपको असीम रूप से मुक्त करती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपने अंदर विकसित कैसे करें? उस कांच की छत को तोड़ें कैसे? यहाँ पर स्रोत हार्टफुलनेस पद्धति और प्राणाहुति की भूमिका की बात करता है। हाँ, क्योंकि ये केवल एक बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक अनुभवात्मक बदलाव है। प्राणाहुति यानी दिव्य ऊर्जा का संचार उसी हृदय में सबसे प्रभावी ढंग से काम करता है जिसने उसके लिए जगह बनाई है, जिसमें रिक्तता है। यह ऊर्जा बलपूर्वक प्रवेश नहीं करती है, बल्कि पहले से मौजूद खाली स्थान को भरती है। यही कारण है कि स्रोत कहता है कि बड़े बड़े रूपांतरण अक्सर बहुत अनुभवी और ज्ञानी साधकों में नहीं, बल्कि उन नए लोगों में देखे जाते हैं जो पहली बार बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी आध्यात्मिक बायोडेटा के ध्यान में बैठते हैं। उनका पात्र खाली और ग्रहणशील होता है। आप जानते हैं, ये सुनकर मुझे जापानी ज़ेन अवधारणा शोषण की याद आ रही है, जिसका मतलब होता है आरंभकर्ता का मन। हाँ? क्या ये वही बात है? मतलब एक विशेषज्ञ होने के बजाय हमेशा एक छात्र बने रहना। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये वही है। ज़ेन में एक कहावत है, आरंभकर्ता के मन में अनेक संभावनाएं होती हैं, विशेषज्ञ के मन में कुछ ही होती हैं। इसका अर्थ है हर पल को, हर ध्यान को, हर अनुभव को एक नई ताजगी से ग्रहण करना। मानो ये पहली बार हो रहा हो, उस सारे ज्ञान और अनुभव को एक तरफ रखकर जो हमने इकट्ठा किया है, और बस वर्तमान क्षण के प्रति खुला रहना। स्रोत में कुंग-फू पांडा फिल्म का एक जिक्र भी है जो मुझे बहुत पसंद है। पो को लगता है कि ड्रैगन स्क्रॉल में कोई गहरा रहस्य होगा, कोई जादुई मंत्र जो उसे अजेय बना देगा। हाँ, और जब वो स्क्रॉल को बड़ी उम्मीद से खोलता है तो उसमें क्या निकलता है? कुछ नहीं, बस एक आईना जिसमें उसका अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। संदेश ये था कि कोई रहस्य नहीं है, शक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। अहंकार इसी बात की घोषणा करता है, हाँ, मैं ही शक्ति हूँ। ये एक अंतिम कथन है, एक पूर्ण विराम है, जबकि विनम्रता मानती है शक्ति मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। ये एक खुला द्वार है। पहला कथन एक छत बनाता है, दूसरा हमें खुले आसमान से जोड़ता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो हमने आध्यात्मिक यात्रा की 4 अवस्थाओं को समझा है। पहली थी विभाजित हृदय, जहां हमें विवेकपूर्ण चुनाव करना सीखना था। दूसरी थी उद्देश्य का जागरण, जहां हमें जड़ता को तोड़ने के लिए प्रेरणा की ज्वाला जगानी थी। तीसरी थी सुदृढ़ आधार का निर्माण, जहां हमें संदेह को पार कर अपने अनुभव पर विश्वास करना था। और आज चौथी अवस्था, आसमान छूने का प्रयास, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हमारी सफलता ही एक पठार बन सकती है, कैसे हमारा ज्ञान ही हमें अंधा कर सकता है, और कैसे अहंकार हमें एक खूबसूरत दिखने वाले घेरे में कैद कर सकता है। और इस कैद से बाहर निकलने की एकमात्र कुंजी है विनम्रता। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर स्रोत जोर देता है। कामना, आलस्य और संशय जैसे जो पहले के अवरोध थे, वो स्पष्ट रूप से बोझ लगते हैं। हमें पता होता है कि हम इनसे संघर्ष कर रहे हैं। सही कहा, लेकिन केवल धूर्त अहंकार ही एक ऐसा अवरोध है जो रुक जाने पर भी आपको बधाई देता है। ये ठहराव को उपलब्धि का रूप दे देता है, ये छत से टकरा जाने को मंजिल तक पहुंचना बता देता है, और यही बात इसे सबसे खतरनाक और सबसे सूक्ष्म अवरोध बनाती है। तो वो असीम आसमान तो हमेशा से मौजूद था, हमने बस खुद को सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए अपने ऊपर एक कांच की छत बना ली थी। स्रोत में बाबूजी का एक बहुत ही सुंदर विचार है जो इस पूरी बात का सार है। एक अत्यंत विनम्र व्यक्ति किसी सम्राट से भी अधिक समृद्ध जीवन जी सकता है, जिसके हृदय में आश्चर्यों का आश्चर्य छिपा हो और बाहर किसी को इसका जरा भी आभास तक न हो। तो आज की इस चर्चा से जो एक विचार हमें अपने साथ लेकर जाना है वो ये है, सिर्फ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ही नहीं, बल्कि अपने सीखने की प्रक्रिया में, अपने करियर में, अपने रिश्तों में हमने किस कांच की छत को आसमान समझ लिया है। वो कौन सी उपलब्धि है जो अब हमारी पहचान बन गई है, और उस छत को तोड़कर खुले आसमान में सांस लेने का अनुभव कैसा होगा।